अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आप लोग जो हैं वो देख रहे हैं जनाब स्कैनर्स, और आज हमारा डे 2 है फिल्मा के चैलेंज के अंदर। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उससे हमने क्या किया था, हमने कुछ कम एक डिज़ाइन देखा था, उसको कॉपी करने की कोशिश की, फिर एंड में हमने कॉपी कर भी दिया था। लेकिन उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स थे, जिस तरह से थे उसमें ग्रुप कैसे बनाया गया या कौन सी लेयर को कहाँ पे रखा गया, किस वजह से जो है ये लेयर ऊपर रही, किस वजह से ये लेयर नीचे रही, लेयर की सेटिंग कैसे करनी है, ग्रुप कैसे बनाना। तो इस वीडियो में मैंने सोचा कि मैं दो चीज़ें कवर करूँ, क्योंकि वो चीज़ें मैं सीख चुका हूँ, मेरे सोचा आपको भी सिखाऊँ कि एक तो ग्रुपिंग कैसे करनी, दूसरा आपने लेयर्स का इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा, अगर आप लोग जो हैं वो एडोब इलस्ट्रेटर या एडोब फोटोशॉप जो है वो चला चुके हैं, तो आपको इस बात का पूरा अंदाज़ा होगा कि आपको लेयर्स और ग्रुपिंग कैसे करनी है। अब मैं चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली जो है मैं थोड़ी सी चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास एक लेयर है ये। जब मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करता हूँ तो ये जो साइड पैनल है ये मुझे दिखा रहे लेयर जो मैंने यहाँ पे इस डिज़ाइन में यूज़ की। सही, ये डिज़ाइन मैंने खुद अभी बनाया था, ऐसे ही क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा था। तो यहाँ पे जो मैंने यूज़ किए हैं तो एक इमेज ये हो गई। सही है। अब ये जो है ये सारे फ्रेम्स हैं इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे जो फ्रेम्स हैं इनको मैं अगर उठा के इधर उधर लेके जाता हूँ तो ये खुद अकेले जा रहे हैं इधर उधर, जबकि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है जब मैं एक फ्रेम गलती से अगर छड़ी आए या मैं इधर उधर हो जाए गलती से, तो मैं चाह रहा हूँ कि सारे उसके साथ जाएं। या अगर मुझे इनको कॉपी करना है तो सारे एक साथ कॉपी भी हो, या मुझे कुछ चेंज करना है तो सारे एक साथ चेंज भी हो। अगर सब में एक साथ चेंज चाहिए तो वो अलग टॉपिक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। अभी फ़िलहाल जो है वो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये जितने भी हैं अगर मैं एक को मूव करूँ तो ये सारे हों। तो उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना है, मैं दबाऊँगा शिफ्ट। शिफ्ट दबाने के बाद मैं एक एक करके इन सबको जो है वो सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे जब मैं राइट क्लिक करूँगा मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पे कुछ कॉपी पेस्ट या पेज रिप्लेस, इस तरह के कुछ ऑप्शन है। इन शुरू के उसमें आपको कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो अभी मेन टारगेट है वो है ग्रुप सेलेक्शन। जब मैं ग्रुप सिलेक्शन करूँगा तो इसके जितने भी वेरिएबल्स थे, मतलब यहाँ से जो लेयर्स थी, लेयर भी जो है वो गायब हो गई हैं और वो मर्ज हो गई हैं ग्रुप के अंदर, ग्रुप 1। और अगर मैं इसको रीनेम करना चाहूँ तो सिंपली इसके यहाँ पे जो है वो क्लिक करूँगा और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ इमेजेस। सही। अब इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मैंने जो टेक्स्ट इसके नीचे लिखा है ये भी अलग से ग्रुप हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली दोबारा से शिफ्ट दबाई, टैक्स को सेलेक्ट किया। अभी मैंने फ़िलहाल जो है वो रुपीज़, मतलब जो पैसे वगैरह हैं इसको मैंने सेलेक्ट किया है, और दोबारा से मैंने इसकी कर दी ग्रुप सिलेक्शन। फिर मैंने दोबारा से क्या किया, अब मैंने जो नाम है प्रोडक्ट के उनको सेलेक्ट किया। अब मैंने इनकी दोबारा से क्या कर दी, ग्रुप सिलेक्शन। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी वहाँ से जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो गायब हो गई, उनकी जगह ग्रुप 1, ग्रुप 2 या ग्रुप 3 इस तरह से जो है चीज़ें आ रही होंगी। यहाँ पे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दिख रहा है क्योंकि मैंने पहला ग्रुप जो बनाया था इसका नाम मैंने चेंज कर दिया था इमेजेस। तो इस ग्रुप का मैं नाम रख देता हूँ, ये ग्रुप है मेरे ख्याल में पैसों वाला। तो मैं इसका दे सकता हूँ, मैं इसका नाम रख देता हूँ रुपीस। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा जो ग्रुप है मैं इसका नाम रख देता हूँ नेम्स। सही। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आइकन्स हैं। सही। लेकिन ये इस स्क्रीन के ऊपर आपको दिख नहीं रहे, लेकिन ये यहाँ पे हैं। ये दिख क्यों नहीं रहे, क्योंकि ये सारे आइकन जो है वो स्क्रीन के पीछे हैं। सही। और मुझे इन सब आइकन को अगर डिलीट करना है मैं सिंपली एक के ऊपर सेलेक्ट क्लिक करूँगा और उसके साथ ही मैं नीचे वाले पे भी क्लिक करूँगा शिफ्ट दबाकर। तो ऊपर से लेके नीचे तक सारे आइकन एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे और मुझे एक एक करके इन आइकन्स को सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे इनको ऊपर लेकर नहीं आने क्योंकि ऊपर इनका कोई काबिल काम नहीं है, तो मैं सिंपली इनको डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो मैं डिलीट कैसे करूँगा, डिलीट करने के लिए मुझे सिंपली अपने कीबोर्ड के अंदर डिलीट का बटन दबाना। तो ये सारे जो है वो यहाँ से हो गए गायब। अब यहाँ पे मुझे दिखा रहे कि यहाँ पे दो इमेज, एक तो है ये वाली। सही है। और एक है ये। अब ये जो है वो मुझे दिख नहीं रही। सही है, तो मैं इसको कर दूँगा डिलीट।
इसके अलावा मैंने ये बनाया हुआ था, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये असल में लाइन्स हैं 3, तो मैं इनका भी ग्रुप बना लूँगा ताकि अगर मैं एक लाइन को छेड़ूँ तो तीनों लाइन एक साथ आए। सही है, यहाँ पे लाइन्स भी आ गई, ये आ गया ग्रुप 1। इसको मैं सेट कर देता हूँ लाइन्स। अब मेरे पास जो है वो खाली 2 चीज़ें रहती हैं जिनका मैंने ग्रुप नहीं बनाया क्योंकि वो पहले से ही अकेली है, सिंगल। एक तो ये हमारा रेक्टेंगल, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है अपना, ये तो इमेज सेलेक्ट हो रही है, इमेज के पीछे जो आपको दिख रहा है एक कलर वगैरह जो पीछे दिख रहा है ये सही। अब ये क्योंकि पहले से ही अकेले थे इस वजह से मैंने इनको जो है ग्रुप में शामिल नहीं किया, ना मैंने इन दोनों को ग्रुप किया, क्योंकि कभी भी मुझे इस इमेज को हटाना पड़ सकता है या मैं इस रेक्टेंगल को छोटा बड़ा कर सकता हूँ। अब जो मेन चीज़ है जो हमें देखनी थी वो ये थी कि अब मुझे एक और फ्रेम चाहिए जो इससे बड़ा हो। सही, फ्रेम के लिए मैं क्या करूँगा, ये एक्स्ट्रा मैं इस क्लास में कवर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि ये क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा छोटी हो जाएगी। फ्रेम के लिए या तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड पे F दबा सकते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ जाएंगे कौन सा फ्रेम चाहिए, या आप सिंपली जाएंगे फ्रेम्स के ऊपर, यहाँ पे फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे उसने आपको बता दिया कि आपको किस तरह का फ्रेम चाहिए। आपको मोबाइल का चाहिए तो उसने यहाँ पे साइज़ दिए हैं मोबाइल के। इसके अलावा अगर आपको टैबलेट चाहिए तो यहाँ पे टैबलेट के वेरिएंट्स आ जाएंगे। अगर आपको वॉच चाहिए, पेपर चाहिए, सोशल मीडिया, इस तरह की जितनी भी आपको साइजेस या वो उसकी नीड पड़ती है डिज़ाइन बनाने में, ये पहले से आपको इन्होंने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। फिलहाल मुझे फ़ोन का ही चाहिए तो मैं यहाँ पे ले लूँगा आईफोन 13 मिनी। अब आप देखेंगे कि ये जो साइज़ है और ये जो साइज़ है आपस में मैच नहीं हो रहा, क्योंकि ये साइज़ जो है वो आईफोन 14 का है या 15 का शायद, और ये मैंने लिया है 13 का। अब मैं चाह रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पे थी वो यहाँ पे आ जाएँ और इसको कुछ फ़र्क भी ना पड़े। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इन सब चीज़ों को सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं ड्रैग करके लेकर आ जाऊँगा यहाँ। समझ आ रही? या अभी फ़िलहाल जो मैं लेकर आया हूँ वो मैं इसको लेकर आया हूँ उसके फ्रेम के साथ, मतलब मैं पूरा फ्रेम हिला रहा था। सही है, अगर मैं सिर्फ चीज़ों को सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं उसको भी लेके आ सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे आया और उसके बाद मैंने ये, अब मैंने जितने भी अंदर की कंपोनेंट थे इनको मैंने क्या करिए सेलेक्ट। अब मुझे कॉपी करनी है तो मैंने दबाया ऑल्ट और मैंने इन सब चीज़ों को मैं लेकर आ गया यहाँ पर। सही, अब मैंने इस साइज़ के एतबार से मैंने इसको कर दिया स्मॉल भी। सिर्फ दबा के करूँगा तो इधर उधर जो है वो जाएगा नहीं और आसानी से एडजस्ट करने में मुझे बहुत ज़्यादा आसानी पड़ जाएगी अच्छे से। अब ये सिंपली दोनों डिज़ाइन क्या हैं, एक ही उसमें है। यार डिज़ाइन मुझे साइज बड़ा लग रहा है थोड़ा, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा। हाँ, अब सही है। अभी भी थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है ये डिज़ाइन। अब सही है। तो यहाँ तक आप लोग को मेरे समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट उसमें हम क्या देखने वाले हैं कि अभी जो मैंने फ्रेम बनाया था वो फ्रेम ये था आईफोन 13 मिनी का। अब क्योंकि ये मैंने बाद में बनाया इसलिए ये पहले, और जो मैंने पहले बनाया था वो पहले मतलब नीचे उसके। तो और यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा आइकन आ रहा है ये एक नए फ्रेम पे बना हुआ है जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा, क्योंकि ये आइकन जो है वो एक तरह से फॉन्ट बेस पे होता है। अगर वो फॉन्ट आपके पास इंस्टॉल है फिल्मा के ऊपर तो ही वो आइकन शो करता है, या फिर अगर आप पीएनजी फॉर्मेट में लेते हैं तो इस तरह का कोई भी सीन नहीं है। आप डायरेक्ट जो है आइकन को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ऐसा पीएनजी, जैसे मैंने यहाँ पे इमेजेस वगैरह यूज़ किया। अगर मैं इसकी जगह कोई इस आइकन की जगह कोई इमेज वाला आइकन यूज़ करता तो आसानी से मैं यहाँ पे इस आइकन को यूज़ कर सकता था। फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसका फ्रेम ही डिलीट कर देता हूँ ताकि ये आइकन भी जो है वो डिलीट हो जाए और वापसी दोबारा इस जगह पे ना आए। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा कि हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं और ग्रुपिंग करने के बाद हमें किस तरह से अपनी चीज़ें जो हैं उनको मैनेज करना है और उनको ग्रुप करना है। तीसरा, अगर हमने किसी को ग्रुप किया तो उसको रीनेम कैसे करना है, और जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो लेयर्स किस जगह पे जाती हैं और उनका नाम क्या होता है, या हम कस्टम नाम भी रख सकते हैं या नहीं। इसके अलावा हमने देखा है कि जब भी हम कुछ बनाते हैं फ्रेम के अंदर तो सारी चीज़ें फ्रेम के अंदर ही शो होती हैं,
ये एक तरह से ऐसा है जैसे आपने एक ग्रुप बनाया और उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड कर दी तो वो सारी ग्रुप के अंदर ही ऐड होती हैं। तो फ्रेम भी एक तरह का जो है वो ग्रुप है। अगर आप सिंपली सबको छोड़ के सिर्फ फ्रेम को भी अगर आप पकड़ लेते हैं तो अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो खुद ब खुद जो हैं इधर उधर जा सकती हैं। सही है। और इसके अलावा आप फ्रेम को भी कॉपी कर सकते हैं। समझ आ गई। अब मैंने पहले क्यों आपको ज़्यादा नहीं दिखाया, मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जब डिज़ाइन बनाते हैं तो हम डिज़ाइन में करते हैं कुछ चेंजेस। अब बार बार एक ही चीज़ को तो कॉपी नहीं करना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अंदर के कंपोनेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ से सिलेक्शन का तरीका बता दिया कि आपको एक एक करके उस चीज़ के ऊपर क्लिक ना करना पड़े। आपने डायरेक्ट क्या किया, एक यहाँ पर किया, सिर्फ दबाई, दूसरा क्लिक यहाँ पर किया, सारे अंदर की सिलेक्शन हो गई। या जहाँ तक आपने करना है आपने वहाँ तक कर दिया, उसके बाद सिर्फ दबा के रख के आपने एक छोड़ के दूसरा कर दिया तो उसकी भी सिलेक्शन हो जाएगी। तो जब की वीडियो में जो है इतना ही कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।